गांव में आया हूँ, आपस में न कभी गिले शिकवे करके ख़त्म करूँ। कई चीज़ों की इनकी गलतफहमियाँ थी वो दूर कर रहा हूँ। घग्गर नदी का पानी है, इन गाँव को मिले। ये 6-7 गांव है जो रहते हैं जिनमें घग्गर का पानी नहीं लगा। मैं इसे करवा लूँगा, इसे 4-6 महीने लगेंगे, हो जाएगा। 3 दिनों से जो रुक रुक कर बरसात हो रही है, इस इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ है फसलों को। यहाँ लोगों के है खेतों में पानी, बरसात ज़्यादा थी, पंप आउट कर रहे हैं, पर कुछ जगह नुकसान हुआ है, वो गवर्नमेंट भरपाई करेगी। उम्मीद करें रानिया के लोग की उपमंडल है वो बन पाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। निर्दलीय लड़ूं तो कांग्रेस में जा नहीं सकते, बीजेपी से ही लड़ूंगा। वोटर हैं, इन्होंने बनाना है ना। पिछली बार कांग्रेस भाजपा दोनों बैठे, इन लोगों ने मुझे एमएलए बना दिया। एमएलए तो ये बनाएंगे, पर रानिया में कोई भी आए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, दूसरे के पैर ही नहीं लगेंगे। कोई आ जाए पर यानी हमारी सीट पीछे भी हम 25,000 से जीते थे, अब के मैं समझता हूँ 30 से ऊपर, हम 40 तक भी ये हमारा जाएगा। इससे 100% किसी आदमी से पूछ लो, किसी गांव में पूछ लो, एक तरफा इलेक्शन है, कोई आ जाए। तो आपने कहा कि पीछे जो 2 एमएलए रहे, रामचंद और कृष्ण कंबोज, उन्होंने इस इलाके में काम नहीं किया। आपने 300 करोड़ रुपया खर्च किया, तो विकास के नाम पे भी वोट दें लोग। बिल्कुल इसका फर्क पड़ता है। सब कुछ आपने देखा ना, मोदी जी का नारा ये का सबका साथ सबका विकास, इसी का वोट पड़ रहा है ना। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव मम्मड़खेड़ा में और मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव की आहट है वो शुरू हो गई है और गांव-गांव में जा रहे हैं। जो साहब आज एक गाँव में 2-2, 3-3 घंटे लगा रहे हैं, अलग अलग जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की आहट माना जाए, शंखनाद माना जाए इसको? ऐसा है जी कि चुनाव तो आ गए और 3 महीने बाद है, तो थोड़ा सा ये स्वाभाविक है कि आदमी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। गांव में आया हूँ, आपस में न कभी गिले शिकवे करके ख़त्म करूँ। कई चीज़ों की इनकी गलतफहमियाँ थी वो दूर कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है हल्का बहुत अच्छा है, मेरी बड़ी अच्छी लीड होगी, कोई वो दो राय नहीं है। और कई चीज़ें आपके सामने मैं इन्हें समझा रहा हूँ कि जिससे एक रेलिंग पॉइंट पे आ जाए कि हमने चुनाव जीतना है। और आप देख रहे हैं कि एक भी कोई डाइसेंटिक नोट नहीं है, सब इस बात पे सहमत आते हैं और मोटे तौर पे वर्कर को तैयार करा जाता है, टीमें बना रही हैं, बूथ कमेटी बना रहे हैं, वो चुनाव में जीतने का काम करेंगे। तो जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के हालांकि जो नतीजे आए, आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में नतीजे भिन्न होंगे, अलग तरह के होंगे? पहले से ज़्यादा सीटें जीत गए तो उसमें हम 44 सीट जीते थे। अब मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये मामला हमारा बढ़ के 54 से भी पार जाएगा। तो आज गांव-गांव में जा कर के कितना बजट पिछले 4.5 से ज़्यादा जो इस कार्यकाल हो चुका है, जितना पैसा लगा है गांव-गांव में जा कर के बता रहे हैं कि ये काम हुए हैं। पिछले जो 4 साल में लगा है वो बताया है और अब जो हम लगाना है अगले 3 महीने में वो भी इन्हें बता रहा हूँ। वो इन्हीं की कॉन्सेंट से बताइए कहाँ पैसा लगाना है वो बता रहा हूँ। तो आपने कहा कि 300 करोड़ रुपए रानिया विधानसभा क्षेत्र पे अब तक खर्च हो चुका है। बड़े काम, इस इलाके की भी एक मांग थी कि भी घग्गर नदी का पानी है इन गाँव को मिले। वो 2 बार मैंने पहले भी करा था। अब भी जिस दिन मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहब आए थे हमारे नायब सिंह जी, उस दिन भी ये मामला मैंने फिर करा था। पर एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी 2 जगह के तो उन्होंने करी है 12 गाँव की। ये 7-8 गाँव है जिन्हें पानी आना चाहिए घग्गर का। मेरे रानिया हल्का में तकरीबन 100 गाँव में पानी आ गया। ये 6-7 गांव है जो रहते हैं जिनमें घग्गर का पानी नहीं लगा। मैं इसे करवा लूँगा, इसे 4-6 महीने लगेंगे, हो जाएगा। तो पिछले 3 दिनों से जो रुक रुक कर बरसात हो रही है, इस इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ है फसलों को लेकर के। आज किसान भी मिले हैं आपसे कि नुकसान है उसकी विशेष गिरदावरी की जाए ताकि किसान हैं वो अगली फसल की जो है रोपाई भी। कल भी मिलेगा, कल सुबह फिर आ रहे हैं। कल मैं डीसी साहब से कहूँगा, कल चंडीगढ़ गए हुए थे मीटिंग में, मैं भी कल हिसार था। कल मॉर्निंग में उन्हें फिर कहूँगा। हालांकि एसडीएम पहले वहाँ विजिट कर गए, तहसीलदार ऑफिसर, वो ज़्यादा बनी नथौर बचेरी इस तरफ हुआ था। एक जगह नहर भी टूट गई थी, उसका भी 700-800 एकड़ में पानी गया है। यहाँ लोगों के है खेतों में पानी, बरसात ज़्यादा थी, पंप आउट कर रहे हैं, पर कुछ जगह नुकसान हुआ है, वो गवर्नमेंट भरपाई करेगी। तो रानिया को उपमंडल बनाने की मांग भी चूँकि हर विधानसभा चुनाव पे उठती है कि उपमंडल है वो रानिया बने। इस बार सरकार ने कमेटी भी बनाई है। आपको क्या लग रहा है कि उम्मीद करें रानिया के लोग कि उपमंडल है वो बन पाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है। काफ़ी गांव जो है वो जाना चाह रहे हैं, जो इलाहाबाद से निकल के रानिया में जाना चाह रहे हैं, कुछ सरसा से निकल के जाना चाह रहे हैं, कुछ डबवाड़ी से, जैसे पनिवाड़ा, मोटा है, खाई, शेरगढ़, ये जिन गाँव का मैं जिक्र कर रहा था, ये गाँव है। ये रानिया में तो रानिया की एक वाइबिलिटी बन जाएगी, उसमें इतने गांव चाहिए, इतनी जनसंख्या चाहिए, वो कुछ सर्टन पैरामीटर्स हैं, वो जब क्वालिफाई करते हैं तो फिर कर देते हैं। तो अलग अलग पार्टियां भी राजनीतिक पूरे मूड में आ चुकी है, चुनावी मोड में। संदीप नेहरा है वो भी यात्रा निकाल रहे हैं। कल एक और यात्रा कांग्रेस की शुरू हुई है, प्रगति यात्रा।
तो रानिया पे पूरा फोकस है अलग अलग पार्टियों का। आपको क्या लगता है कि मुकाबला इस बार बेहद रोचक और कड़ा रहने वाला है? देखिए, प्रजातंत्र है, हर आदमी का अपना अधिकार है। कोई पार्टी है, मैं तो कहता हूँ खूब जितने आए बढ़िया है, पर रानिया में कोई भी आए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, दूसरे के पैर ही नहीं लगेंगे। कोई आ जाए, पर नहीं, हमारी सीट पीछे भी हम 25,000 से जीते थे, अब के मैं समझता हूँ 30 से ऊपर, हम 40 तक भी ये हमारा जाएगा। तो लोगों से आपने बातचीत की कि निर्दलीय लड़ूं तो कांग्रेस में जा नहीं सकते, बीजेपी से ही लड़ूंगा, क्योंकि लोगों की फीडबैक भी ले रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, लोगों का फीडबैक ले रहा हूँ ना। कुछ लोगों में पहले चर्चा था चुनाव में कि नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे, कुछ मुझे सुझाव दे रहे थे जी। उनको इस चैप्टर को बंद कर रहा हूँ कि इस बात को बंद करके अब एक ही है कि हम भाजपा में लड़ेंगे। हर आदमी की अपनी अपनी राय है, वोटर हैं, इन्होंने बनाना है ना। पिछली बार कांग्रेस भाजपा दोनों बैठे, इन लोगों ने मुझे एमएलए बना दिया, एमएलए तो ये बनाएंगे, तो इनकी राय तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनका वोटर तो यही है। तो आपने कहा कि पीछे जो 2 एमएलए रहे, रामचंद और कृष्ण कंबोज, उन्होंने इस इलाके में काम नहीं किया। आपने 300 करोड़ रुपया खर्च किया, तो विकास के नाम पे भी वोट दें लोग। बिल्कुल, इसका फर्क पड़ता है सब कुछ। आपने देखा ना, मोदी जी का नारा ये कि सबका साथ सबका विकास, इसी का वोट पड़ रहा है ना। तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो है रानिया फिर से 100%। किसी आदमी से पूछ लो, किसी गांव में पूछ लो, एक तरफा इलेक्शन है, कोई आ जाए चाहे। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, और आज गांव-गांव में जा कर के फीडबैक ले रहे हैं, जो विकास कार्य गांव-गांव में हुए हैं उनकी डिटेल्स दे रहे हैं, और जो नए जो काम होने हैं, क्योंकि अभी करीब 2 महीने का समय बचा है, विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। शंखनाद है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कर दिया है। अलग अलग गाँव में जो है दौरे हैं वो चल रहे हैं और लोगों से पूरा फीडबैक लिया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।